हेलो एवरीवन, आज हम अपने इस लास्ट लेक्चर में आ गए। एक्चुअली पिछले वीक ही लास्ट टॉपिक अपना खत्म कर देना था, बट ठीक है, वो काफी ज्यादा स्ट्रेच हो गया था, तो मैंने आज के लिए आज इसको खत्म करने की हम कोशिश करेंगे, ये खत्म हो जाए पूरा, ठीक है। क्योंकि पहले दो चैप्टर्स बहुत ज्यादा बड़े हैं, तो ऑब्वियसली आप जब एक टॉपिक करते हो, दो टॉपिक करते हो, तो बहुत मुश्किल होता है आपको समझ पाना, ठीक है। क्योंकि इतने सारे टॉपिक्स एक साथ करने का कोई मतलब होता नहीं है, ठीक है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, और भी बहुत सारे हैं, एंगुलर मोमेंटम करेंगे हम, रोलिंग मोशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आज जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। इसका मतलब क्या है कि मान लो आपने देखा है कि एक्स एक्सिस है, यहां पे देख सकते हो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, हमारे पास तीन एक्सिस हैं, ठीक है। ओके, लेट्स से कि एक मैंने पॉइंट ले लिया, मास ले लिया डीएम। क्या ले लिया बेटा? डीएम। ओके, अगर मैं आपसे बात करूं, यहां पे मास लिया है, तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस होगा, ये वाला, इस तरफ वाला, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस को हम आई एक्स से डिनोट करेंगे। क्या करेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। अबाउट क्या है? एक्स एक्सिस। आई वाई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। और आई जेड क्या है बेटा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या कहता है? कहता है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन लैमिना या plane surface about an axis perpendicular to its plane is equal to the sum of its moment of inertias about two mutually perpendicular axes। मतलब z है, तो z के दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस कौन से होंगे? म्यूचुअली परपेंडिकुलर समझते हो? आपस में परपेंडिकुलर, जैसे z एक्सिस, ये x एक्सिस और इधर y एक्सिस, तीनों आपस में क्या होने चाहिए? परपेंडिकुलर। क्या होने चाहिए बेटा? परपेंडिकुलर। आपने फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था, वैसे ही सेम, ठीक है। तो याद रखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस और उसके दो एक्सिस परपेंडिकुलर कौन से हैं? y और z x। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस इज ix एंड iy एंड iz। तो iz विल बी इक्वल टू ix प्लस iy। ये हमें क्या करना कहता है? स्टेटमेंट कहती है। अब इसका अगर हम प्रूफ करना चाहें, तो प्रूफ करने के लिए हमें कुछ चीजें जाननी पड़ेंगी। जैसे कि आपको पता है कि ये लेट्स से एक मास ले लिया। क्या ले लिया? लेट्स टेक a point mass at p, कितना? point mass dm, यहां लिख लेता हूं dm, ब्रैकेट में लिख लो, at p, यहां पे p पे हमने ले लिया, ठीक है। हमने क्या किया है, हमारा जो pn है और ये om, pn इज इक्वल टू om इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? x, ठीक है। हमारे पास on इज इक्वल टू जो pm है, pm इज इक्वल टू ON जो है, ये ले लिया मैंने y। क्या ले लिया बेटा मैंने? y, ठीक है। याद रखो, अगर पाइथागोरस थ्योरम अगर आपको आता हो, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है बेटा कि OP, यानी ये वाला, यहां से देख सकते हो आप, ये OP का स्क्वायर जो कि R का स्क्वायर है, विल बी इक्वल टू ON का स्क्वायर, सॉरी PN का स्क्वायर प्लस ON का स्क्वायर, PN का स्क्वायर प्लस ON का स्क्वायर। हाँ कि ना? पक्का? ये क्या है बेटा? R स्क्वायर। Pn कितना है हमारे पास? x स्क्वायर, और ये ON कितना है? y स्क्वायर। हाँ कि ना? अच्छा, अगर मैं दोनों तरफ मास से मल्टीप्लाई कर दूं dm से, और उसको इंटीग्रेट कर दूं, क्या कर दूं? इंटीग्रेट करने से क्या हो जाएगा? ये किसमें, ये क्या हो जाएगा भाई? मास इंटू आर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है बेटा? m इंटू आर स्क्वायर। अब r क्या है? डिस्टेंस है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस। ये क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, और ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। यही था हमारा प्रूफ। आप इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है बेटा। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम। आपने मोमेंटम का नाम सुना होगा। मोमेंटम का आप सिंपल सा अगर कोई आपसे बोलता है कि मोमेंटम क्या है, तो आपके दिमाग में तुरंत आता है बेटा मास इंटू वेलोसिटी। क्या आता है बेटा? मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। इसको P से डिनोट करते थे, यानी मास इंटू वेलोसिटी। याद रखो, हमेशा दिमाग में यही आता है। लेकिन यह एक नया वर्ड है, दैट इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। अब आपसे पूछूंगा एंगुलर मोमेंटम क्या है बेटा? तो एंगुलर मोमेंटम
रोटेशनल मोशन में काम आता है, यानी जब ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा हो, किसी सर्कल में घूम रहा हो तो काम आता है। मान लो आप कि आपका ये है आपका लीनियर मोमेंटम, ये क्या है आपका रेडियस, यानी जिसे हम कहते हैं कि रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट इनका करोगे ना, आर क्रॉस पी, तो जो एल आएगा ना, एल, उसी को क्या बोलते हैं हम बेटा, एंगुलर मोमेंटम। क्या बोलते हैं? एंगुलर मोमेंटम। अगर आपसे कोई डिफाइन करने के लिए बोलेगा तो इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रेडियस एंड इंस्टेंटेनियस मोमेंटम, रेडियस एंड इंस्टेंटेनियस मोमेंटम, याद रखना। तो आर क्रॉस पी क्या हो जाता है बेटा, आरपी साइन थीटा, एंड एंगुलर मोमेंटम इज डिनोटेड बाय एल, यानी ऐसा मोमेंटम आपने पढ़ा है, एंगुलर वेलोसिटी पढ़ी है, यानी जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन या फिर रोटेशनल मोशन में घूम रहा होता है। आपने एंगुलर एक्सिलरेशन पढ़ा है, अल्फा, उसी तरीके से ये क्या है बेटा, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम हमेशा किसकी तरफ होता है बेटा, अगर आप आर क्रॉस पी करोगे तो किसकी तरफ होगा, जिस तरफ एंगुलर वेलोसिटी होती है, राइट हैंड थंब रूल, उसी तरफ क्या होता है बेटा, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लो। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी एल और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम किससे डिनोट करते हैं, आई, इनके बीच का रिलेशन, यानी किसके बीच का, एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच का। याद रखो, बहुत बेस्ट चीज है, परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है इसमें। ठीक है, मैंने क्या किया, एक अनइवन बॉडी ले ली, दिख रहा होगा आपको, हाँ, मैंने मास ले लिया m1, m2, m3, वही सेम r1 डिस्टेंस, r2 डिस्टेंस, r3 डिस्टेंस हमने पहले भी किया हुआ है, और टिल मैंने कहां तक ले लिया बेटा, mn तक, जो कि डिस्टेंस कहां पे है, rn पे है। कहां पे है बेटा, rn। और मुझे l और i के बीच का क्या करना है, रिलेशन ढूंढना है। क्या ढूंढना है, रिलेशन ढूंढना है। ठीक है, अच्छी बात है, चलो देखते हैं। हमने अभी एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ा, क्या पढ़ा कि बेटा r क्रॉस p, यानी अब यहां पे देखोगे, अगर रेडियस को देखोगे और इसको मोमेंटम को देखोगे तो उनके बीच का एंगल कितना आता है, 90 आता है। कितना आता है, 90। तो यानी r इंटू पी साइन 90 हो जाएगा। यहां पे देखो कैसे 90 आ गया भाई, मोमेंटम इस तरफ है ऐसा, हाँ कि ना, और रेडियस ऐसा है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो यानी साइन 90 कितना हो जाता है, 1, यानी l क्या हो गया बेटा, r क्रॉस p, कितना हो गया बेटा, r क्रॉस या r इंटू p, जिसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, लीनियर मोमेंटम का आपको पता है कि मास इंटू क्या होता है बेटा, वेलोसिटी होता है। यहां पे अगर मैं डालूं तो क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम r इंटू मास इंटू वेलोसिटी। अच्छा, और एक चीज पढ़ो, वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूं r ओमेगा, v इज इक्वल टू r ओमेगा, याद है कि नहीं याद है, हाँ, तो वेलोसिटी की जगह डाल दिया तो कितना हो गया बेटा, m, ध्यान से सुनो, r ओमेगा, या कि लिख सकता हूं m r स्क्वायर ओमेगा, कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, वेरी गुड। L, यानी एंगुलर मोमेंटम को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं mr स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब सारे पार्टिकल्स का लेते हैं। पहले मैं L1 लूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, L1 लूंगा तो क्या हो जाएगा, L1 विल बी m1 r1 का स्क्वायर, और एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है कोई भी अगर बॉडी रोटेट कर रही है। ठीक है, L2 कितना हो जाएगा, m2 r2 का स्क्वायर ओमेगा। L3 कितना हो जाएगा बेटा, m3 r3 का स्क्वायर ओमेगा, टिल ln mn rn का स्क्वायर ओमेगा। याद रखो, समझ में है। तो मैंने ऐसे सारे पार्टिकल्स का क्या ले लिया, मैंने एंगुलर मोमेंटम। अगर मैं आपसे बात करूं टोटल मोमेंटम कितना हो जाएगा बेटा, तो टोटल मोमेंटम कितना हो जाएगा, L1 प्लस L2, है ना। टोटल मोमेंटम की बात करता हूं, यहां लिख दूं टोटल मोमेंटम। भाई मोमेंटम ऑफ पूरी बॉडी इसका थोड़ी निकाल, मतलब सिंगल बॉडी का निकाला है, मुझे पूरी बॉडी का निकालना है। तो L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 ऐसे करके टिल Ln तक, L3 तक लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, Ln तक। इधर भी क्या हो जाएगा बेटा, m1, इधर देखते हैं पहले, इस तरफ लिख लेते हैं, विल बी m1 r1 का स्क्वायर ओमेगा, m2 r2 स्क्वायर ओमेगा, m3 r3 स्क्वायर ओमेगा। याद रखो, टिल प्लस क्या हो जाएगा, mn rn स्क्वायर ओमेगा। करेक्ट। अच्छा, क्या इन सबसे मैं ओमेगा बाहर ले सकता हूं, ले सकता हूं। क्या हो जाएगा बेटा, m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर और प्लस टिल mn rn का स्क्वायर। याद रखो, समझ में आ गया। करेक्ट, कुछ याद आया होगा। ये टोटल मोमेंटम तो L हो जाएगा, सीधी बात है भाई, L1 L2 छोटे छोटे हैं मोमेंटम्स, सारा मिला दिया तो एक बड़ा मोमेंटम हो गया। ओमेगा तो ठीक है, इसका कुछ याद आया आपको,
याद करो ये क्या हो जाता है, समीशन आई इज इक्वल टू 1 से लेके n तक। याद करो ओमेगा बाहर है अपना, कोई दिक्कत नहीं, हाँ कि ना, ओमेगा बाहर रहने दो। ये क्या हो जाएगा बेटा, एम आई आर आई का स्क्वायर, याद आया। और इसे बोलते थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी आई। तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया बेटा, ओमेगा इंटू आई या फिर आई इंटू ओमेगा, याद रखो। समझ में आ गया, ये प्रूफ जैसा है, छोटा सा प्रूफ है, आप जिसको लिख सकते हो, ठीक है, आप इसको लिख लो। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब मुझे टॉर्क, याद होगा टॉर्क एंड आई का रिलेशन ढूंढना है, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एम डॉट आई का मतलब होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और उसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी टॉर्क और आई का रिलेशन ढूंढना है हमें, याद रखो, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि यहां पे हमें 2-3 चीजें काम आएंगी। टॉर्क होता क्या है, पहले ये जानो। टॉर्क होता है बेटा आर क्रॉस एफ, यानी आर इंटू क्रॉस एफ, यानी आर एफ साइन थीटा। और मैंने बताया कि एंगल हमेशा क्या होगा, फोर्स इस तरफ है, आर इस तरफ है, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो टॉर्क क्या हो जाएगा, आर एफ साइन 90, और साइन 90 कितना होता है 1, तो टॉर्क कितना हो जाएगा, आर इंटू एफ, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। अच्छा, फोर्स क्या होता है बेटा, फोर्स होता है मास इंटू एक्सिलरेशन, होता है कि नहीं होता है, और एक्सिलरेशन होता है बेटा आर इंटू अल्फा। अल्फा याद है, अल्फा होता है एंगुलर एक्सिलरेशन। याद रखो फोर्स क्या है, मास इंटू एक्सिलरेशन, न्यूटन का सेकंड लॉ, एंड एक्सिलरेशन क्या है, आर इंटू अल्फा, यानी रेडियस इंटू अल्फा, मतलब एंगुलर एक्सिलरेशन, ठीक है। तो क्या मैं एफ की जगह डाल सकता हूं मास इंटू एक्सिलरेशन, हाँ कि ना, और आर इंटू, ये इंटू का साइन है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आर इंटू, क्या मैं ए की जगह डाल सकता हूं आर इंटू अल्फा, हाँ कि ना, डाल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं ऐसा। तो टॉर्क क्या आ गया बेटा, एम आर, अगर मैं पूरी तरीके से लिखूं तो एम आर स्क्वायर अल्फा, करेक्ट। ये टॉर्क का एक्सप्रेशन आया, कितना आ गया बेटा, टॉर्क का एक्सप्रेशन। अब पहले पार्टिकल का टॉर्क लेते हैं, यानी पार्टिकल m1 का, यानी पहले पार्टिकल का। तो पार्टिकल का, अगर पहले पार्टिकल का टॉर्क लूंगा मैं, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, टाउ1 m1 r1 का स्क्वायर और अल्फा। अल्फा चेंज नहीं होगा, मैंने बताया एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन किसी रोटेशनल मोशन में चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। चलो T2 कितना हो जाएगा बेटा, m2 r2 का स्क्वायर अल्फा, T3 टाउ3 कितना हो जाएगा, m3 r3 का स्क्वायर अल्फा। इसी तरीके से टाउ n mn rn स्क्वायर अल्फा। समझ में आ गया, ये चीज दिमाग में रहती है, ठीक है, अपने दिमाग में ये सारी चीजें रखो अपने, ठीक है। चल कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम टोटल टॉर्क निकालेंगे। टोटल टॉर्क कितना हो जाएगा बेटा, टोटल टॉर्क वो हो जाएगा टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस टाउ3 प्लस टाउ टिल n तक, ऐसे कर लेते हैं, टिल टाउ n तक, ठीक है, ओके, टाउ n अच्छे से लिख देते हैं, टाउ n, ओके, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, m1 r1 का स्क्वायर अल्फा, m2 r2 का स्क्वायर अल्फा, m3 r3 का स्क्वायर अल्फा, है ना, टिल mn rn स्क्वायर अल्फा, करेक्ट। अच्छा, इनमें से क्या कॉमन आ सकता है सबसे ज्यादा, ये तो टोटल टॉर्क हो जाएगा। टोटल टॉर्क क्या हो जाएगा, अल्फा कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, m1 r1 का स्क्वायर, m2 r2 का स्क्वायर, m3 r3 का स्क्वायर, टिल mn rn का स्क्वायर, याद रखो। और याद होगा अभी पिछले बार में हमने किया है, देखो पिछले बार में देखो, है ना, ये पूरा सम क्या होता था बेटा, यानी समीशन अल्फा, ठीक है, बाहर समीशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n mi ri का स्क्वायर, यानी ये हो जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो टॉर्क क्या हो गया, इसको I इंटू अल्फा, चाहे अल्फा इंटू आई लिखो, चाहे I इंटू अल्फा, ठीक है, बेसिक सी चीज है, आप इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो बच्चों अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है इस बुक का, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आप कभी ट्राई करो, आप अपने दोनों हाथ ऐसे खोलो और आप चक्कर लगाओ ऐसे करके, ऐसे कभी आप राउंड करके घूमो, और एक बार आप हाथ ऐसे करके फिर घूमो, आप क्या देखोगे कि आप सेम फोर्स लगाते हो बट आपके जो टर्न्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अच्छा, ये भी अगर ना समझ में आया तो कभी आप स्विमिंग पूल में जाओ,
लोगों को फ्लिप मारते हुए देखा होगा आपने। जब फ्लिप मारते हैं तो वो अपनी बॉडी को क्या कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। समझ में आया? तो क्यों छोटा करते हैं, क्या करते हैं, उसके पीछे का साइंस क्या है हम देखेंगे, क्योंकि यही एक ऐसा कह सकते हो कि फॉर्मूला होगा, या ये कह सकते हो कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपको बहुत सारे आपके फ्लिप करने वाले जवाब है कि नहीं, ये सारे जवाब आपको इसी से मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कहता है कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी हमारा एंगुलर मोमेंटम कभी भी चेंज नहीं होता, ये वो कहना चाह रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। If no external torque acts on a body, then the angular momentum of the body remains constant. यानी अगर कोई बाहर से फोर्स नहीं लगाएगा तो एंगुलर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट होगा, एक जैसा रहेगा, चेंज नहीं होगा। देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, हमने पढ़ा कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो होता है बेटा R क्रॉस P। मैंने बताया था आपको, है कि नहीं, एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, क्या मैं अगर दोनों तरफ इसको डिफरेंशिएट करूं तो ये कितना हो जाएगा बेटा, dl/dt इन रिस्पेक्ट विद टाइम। ये है इनटू, करेक्ट। तो इनटू में पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं r को ऐसे का ऐसा लिखूंगा और क्या लिखूंगा, dp/dt करूंगा चेंज, हाँ कि ना, प्लस साइन लूंगा, एक बार dr/dt करूंगा और याद रखो p को वैसे का वैसा लिखूंगा। अच्छा, अब आपको कुछ पता हो तो याद करो कि न्यूटन का सेकंड लॉ क्या था, कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी dp/dt वाज इक्वल टू फोर्स। याद है कि नहीं याद है, इज इक्वल टू ma, याद है? ओके, वेरी गुड। तो क्या मैं dp/dt की जगह f लिख सकता हूं, और r एक डिस्टेंस है, dx/dt क्या होता था, वेलोसिटी। याद करो dx/dt, यहां पे r है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या मैं लिख सकता हूं r इंटू एफ क्रॉस एफ, प्लस यहां क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। क्या मैं मोमेंटम को लिख सकता हूं मास इंटू वेलोसिटी? मैंने आपको बताया मास का तो कोई डायरेक्शन होगा नहीं, mv का डायरेक्शन होगा, करेक्ट। यानी dl/dt क्या हो जाएगा बेटा मेरे पास, याद करो r क्रॉस f एंड v क्रॉस mv। ठीक है, r क्रॉस f की तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत है यहाँ v क्रॉस v की। v क्रॉस v क्या हो जाता है बेटा, v क्रॉस v हो जाता है हमारे पास, v क्रॉस v क्या हो जाता है बता सकते हो आप कोई भी? v क्रॉस v हो जाता है हमारे पास v क्रॉस v, यानी v इंटू v इंटू साइन थीटा। अब साइन थीटा यानी v क्रॉस v है, यानी इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, यानी साइन 90 पक्का नहीं, जीरो। v क्रॉस v का मतलब क्या, एक ही डायरेक्शन में है दोनों, तो साइन जीरो, तो v क्रॉस v कितना हो जाता है बेटा, जीरो, क्योंकि थीटा कितना होता है 0 डिग्री, और सॉरी हाँ, और साइन जीरो कितना हो जाता है, जीरो। आप याद रखना हमेशा, तो v क्रॉस v भी क्या हो जाएगा, जीरो। ये सारे फॉर्मूले आप साइड में लिख सकते हो। ठीक है, तो यहां पे कितना हो गया बेटा, जीरो, यानी dl/dt, ठीक है, r क्रॉस f। ओके ओके, तो r क्रॉस f कुछ याद करो, अभी पीछे पढ़ा था हमने r क्रॉस f। r क्रॉस f कितना था हमारे पास, कहां गया, r क्रॉस f टॉर्क। क्या था बेटा, टॉर्क। तो क्या मैं लिख सकता हूं टॉर्क, यस। तो यानी dl/dt इज इक्वल टू टॉर्क, और जब एक्सटर्नल टॉर्क लगेगा नहीं, देखो ना स्टेटमेंट में बोला नो एक्सटर्नल टॉर्क, यानी टॉर्क कितना है, जीरो, तो dl/dt भी क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी कितना हो जाएगा, जीरो। तो याद रखना, जब टॉर्क जीरो तो एंगुलर ऑफ मोमेंटम भी जीरो। अब आप बोलोगे इसका यूज कैसे है, सर इसका यूज ऐसे है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आप टॉर्क r क्रॉस f है, ठीक है, जब आप कभी टर्न लेते हो, हाँ कि ना, तो टर्न लेने के आपने डांसर्स देखे होंगे अपने घुट ऐसे पंजों पे चलते हैं, ऐसे ट्रैवल करते हैं, तो जब पंजों पे ऐसे ट्रैवल करते हैं ना वो, तो बहुत फास्ट करते हैं। आप कभी भी नोटिस करो, आप अपने हाथ ऐसे लेके घूमो, ऐसे आप ज्यादा टर्न ले पाओगे एज कंपेयर टू ऐसे। आप बोलोगे एयर ड्रैग, नहीं सर, दैट इज कम्स अंडर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, स्विमिंग, फ्लिपिंग, फ्लिप में आप ज्यादा टर्न, स्विमिंग में आप कूदो, आप देखते हो ओलंपिक्स वगैरह में बहुत ज्यादा टर्न्स मार लेते हैं, तो जितना ज्यादा बॉडी को वो छोटा कर लेते हैं उतने ही ज्यादा वो क्या मान पाते हैं, टर्न्स, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, इसके अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूं, एग्जाम्पल्स, या आप लिख लो, फिर मैं आपको एग्जाम्पल्स की बात बताता हूं। भाई आप लिख लो। तो आपके दो एग्जाम्पल्स हैं, एक बैलेट डांसर है, एक डाइविंग इन स्विमिंग पूल। आप फ्लिपिंग भी ले सकते हो कि कोई फ्लिप करता है ना, फ्लिप देखा होगा अक्सर लोग रील्स बनाते रहते हैं, राइट, फ्लिप जो करते हैं लोग, उसमें भी इन सब का यूज होता है, फ्लिपिंग में, फ्लिप करने में। ठीक है, समझ में आ गया कि आप घूमोगे जब किसी चीज को, तो अपनी बॉडी को आप छोटा कर लेते हो जिससे आप ज्यादा टर्न मार सको। जैसे मैंने ऐसे किया, अगर मुझे ऐसे किया,
और ऐसे ऐसे करके करूंगा तो मेरे ज्यादा टर्न्स हो जाएंगे। समझ में आया? तो हमेशा याद रखना कि जो बैले डांसर होते हैं, यानी जो घुटनों ऐसे ऐसे देखा होगा आपने, पंजों पे ऐसे डांस करते हैं। और डाइविंग इन स्विमिंग पूल में जब आप कूदते हो, डाइव करते हो, तो अपनी बॉडी को क्या कर लेते हो, आप घुमा लेते हो, यानी एकदम कैसे तो छोटा बना लेते हो। फ्लिप में भी सेम चीज करते हो आप, ठीक है। ये इसके एग्जांपल्स हैं, नोट डाउन कर लो आप। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है रोलिंग मोशन। देखो 4 टाइप के मोशन होते हैं, एक होता है लीनियर मोशन, एक होता है रोटेशनल, एक होता है सर्कुलर और एक होता है रोलिंग। लेकिन इसको कोई लोग अलग से मोशन नहीं बोलते हैं, बहुत सारी टॉपिक्स में तो पढ़ाया भी नहीं जाता है। रोलिंग मोशन होता है जैसे आप कोई क्रिकेट फुटबॉल जब खेलते हो तो बॉल को जब फेंकते हो तो बॉल आपस में स्पिन भी करती है ऐसे ऐसे करके और आगे भी जा रही होती है, यानी वो स्पिन भी करती है और आगे भी जाती है, यानी कि वो रोटेशनल मोशन भी परफॉर्म करती है। कौन सा मोशन परफॉर्म करती है बेटा? रोटेशनल मोशन। और वो लीनियर मोशन भी परफॉर्म करती है, लीनियर मोशन, ठीक है। मतलब वो आगे भी जाएगी और आपस में रोटेट भी होगी, ठीक है। अगर मैं कोई आपसे बात करे कि टोटल उसकी कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, तो आप हमेशा बोलोगे कि टोटल काइनेटिक एनर्जी जो रोलिंग बॉडी की होगी, रोलिंग मोशन की होगी, वो कितनी होगी? बता सकता है कोई? किसी को याद है? नहीं याद है, कोई बात नहीं। रोलिंग मोशन के लिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ लीनियर मोशन, क्योंकि वो लीनियर मोशन भी वहां पे हो रहा है, और प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन। क्या बेटा? रोटेशनल मोशन। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या होता है बेटा टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ लीनियर प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल। काइनेटिक का कितना होता है बेटा? हाफ mv², और रोलिंग का कितना होता है बेटा? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। याद करो, हमने पढ़ा था हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, याद है कि नहीं याद है? अच्छा, नहीं याद है, कोई बात नहीं। अच्छा, एक और चीज याद करो कि मैंने आपको I इज इक्वल टू mk स्क्वायर कराया था, याद है? रेडियस ऑफ गायरेशन। और v इज इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा? r ओमेगा। अगर मैं ओमेगा की जगह लिखना चाहूं तो क्या मैं लिख सकता हूं r बाई वी? नहीं, v बाई r। क्या लिखोगे बेटा? v बाई r, ठीक है। लिखते हैं यहां पे हाफ mv², तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस हाफ i की जगह क्या लिख सकता हूं बेटा मैं? mk², और ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूं? v² अपॉन r²। तो क्या मैं इससे हाफ mv² बाहर ले सकता हूं? क्या बचेगा यहां पे? 1। यहां पे क्या बचा? k², और यहां क्या बचा बताओ बेटा? बाई r का स्क्वायर। तो यही होती है मेरी टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन, टोटल काइनेटिक एनर्जी। याद रखोगे, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। तो बेटा अगर कोई बॉल ऐसे इंक्लाइंड प्लेन में रोल करे, ऐसे एक्सिलरेशन ऑफ रोलिंग मोशन इन एन इंक्लाइंड प्लेन, और कितना इंक्लाइंड है? थीटा डिग्री, ऐसे झुका हुआ है, ठीक है। ऐसे नहीं है, स्ट्रेट बॉल नहीं जा रही है, बॉल हमेशा कैसे आ रही है? इंक्लाइंड, यानी ये डिस्टेंस कितना है? s। अच्छा, आप क्या बोल सकते हो क्या कि साइन थीटा कितना हो जाएगा बेटा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी h अपॉन s। अगर s को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, क्या मैं h की जगह लिख सकता हूं s साइन थीटा? लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? कोई दिक्कत नहीं, बेसिक है, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ, जब कोई ऑब्जेक्ट रोल करते हुए आ रहा होगा तो उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? अभी हमने निकाली हाफ mv², ब्रैकेट में क्या लिखा था? 1 प्लस बोलो k² अपॉन r का स्क्वायर, करेक्ट? हाँ कि ना? ओके। ये किसके बराबर होगी? ये बराबर होगी mgh, यानी याद रखो पोटेंशियल एनर्जी की, जितनी हाइट पे ऑब्जेक्ट है, यहां से जब करेगा धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट होने लगेगी? पोटेंशियल में। किसमें? पोटेंशियल में, ठीक है। सिंपल सी बात है। m आप अगर कैंसिल भी कर दोगे यहां से, ऐसे है कि नहीं, यहां से 2gh उधर ले आया तो मेरे पास v² कितना हो जाएगा बेटा? ध्यान से रखो, 2gh, ये पूरी की पूरी चीज क्या हो जाएगी? नीचे आ जाएगी, यानी 1 प्लस k² अपॉन r², करेक्ट। और अगर v की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा? अंडर रूट पूरा का पूरा 2gh अपॉन 1 प्लस k² अपॉन r का स्क्वायर, है कि नहीं? हाँ कि ना? आप इसको पहले इतना लिख लो, ठीक है। तो इतना लिखने के बाद अब हम कुछ अलग सी चीज पाएंगे, आप इतना ये चीज एक याद रखना, ठीक है। ओके, जब कोई ऑब्जेक्ट रोल करना स्टार्ट करता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0। फाइनल वेलोसिटी मुझे दी हुई है, कितनी दी गई है बेटा? 2gh अपॉन 1 प्लस k² अपॉन r²। अच्छा, r² क्या है बेटा? इसका रेडियस, किसका? बॉल का रेडियस है, ठीक है। समझ में आना, कोई कंफ्यूजन होने की बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, और एक चीज, अगर आपसे मैं पूछूं कि आपने वो इक्वेशन जरूर पढ़ी है, कौन सी इक्वेशन? v² - u² = 2as, पढ़ी होगी। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा?
पढ़ा होगा बिल्कुल, ठीक है। अच्छा याद रखो, और मैं अगर एक बात करूं कि अगर यहां से एक और चीज लिख लेते हैं, अगर मैं यहां से लिखूं कि s क्या हो जाएगा बेटा, h अपॉन साइन थीटा, ये भी याद रखना, s उधर चला गया, साइन थीटा नीचे आ गया। यहां डालते हैं, v का स्क्वायर है तो v का स्क्वायर तो आपके पास है भी कितना है 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r का स्क्वायर, ये है। u 0 है, एक्सिलरेशन a है, और s कितना है, s की जगह क्या लिख सकता हूं h अपॉन साइन थीटा, s बाई डिस्टेंस कवर्ड होता है, हाँ कि ना, पक्का। 2 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, वेरी गुड। अगर 2 कैंसिल हो गया, हाँ कि ना, साइन थीटा ऊपर आ गया, h नीचे हो जाएगा, तो एक्सिलरेशन कितना हो जाएगा हमारे पास, बताओ, बता सकते हो। एक्सिलरेशन हो जाएगा, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, इस तरफ लिख लेता हूं, जी h साइन थीटा अपॉन h 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा एक्सेलरेशन। आप हमेशा याद रखना, ये हो जाएगा मेरा एक्सेलरेशन। समझ में आ गया, कोई दिक्कत इतने तक? एच भी तो कट जाएगा, ओह तो फिर एच भी की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है, एच भी गया, ठीक है। तो बचा क्या, जी साइन थीटा, एच तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो आज ये एंड था इस चैप्टर का, ठीक है। कुछ और है इसमें इक्वेशंस वगैरह, जिसे मैंने पहले भी अपने लेक्चर्स में डाला हुआ है, ठीक है। ये एंड है। नेक्स्ट चैप्टर से मैं क्या करूंगा कि आपको 2 शॉर्ट में बनाऊंगा। एक हम अगला चैप्टर जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं फ्लूइड्स में मैं आपको फ्लूइड एट रेस्ट तक कराऊंगा, फिर फ्लूइड एट इन मोशन कराऊंगा, ठीक है। तो पूरा कवर करने की कोशिश करूंगा, थोड़ा लंबा लेक्चर होगा, और ये 2 लेक्चर्स को मैंने ऐसे तोड़ दिया है जिससे आपको आसानी से समझ में आए, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।